नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, कैंसर रोग विशेषज्ञ। आज आपके सामने एक कैंसर से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसकी एक लाइफ में या जर्नी में क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और क्या-क्या उसको संशय रहते हैं, क्या-क्या उसको डाउट रहता है कि भाई हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, हमारा आउटकम क्या होगा, हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ हैं एक हमारी पेशेंट हैं मिसेस रेणु देवी, जिन्होंने इसको बीमारी को बहुत चीज़ों से समझ सोच के हमारी सलाह मान के खुद से दिमाग लगा के खुद अध्ययन करके और बहुत सी चीज़ों में इन्होंने इस पूरी इन्होंने लड़ाई करी। और आज हमारे पास आज लगभग 4 साल हो गए हैं और ये इस बीमारी से एक तरह से जीत चुकी हैं, जो कि मैं भी एक पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मरीज को भी पूरा ये विश्वास है, उनके साथ उनकी फैमिली है, उनकी बेटी भी है हमारे साथ। उन्होंने भी ये पूरी जर्नी में मैंने शुरू से देखा है। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि कैसे परिवार का एक व्यक्ति कैसे अपने लिए, अपने मदर के लिए, अपने फादर के लिए या किसी के लिए एक मेहनत के साथ जुड़ सकता है। वो मैंने इनके अंदर कंसिस्टेंट देखा है। तो इनकी बेटी की तो मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने, मैंने देखा शुरू से, जिस दिन से इनका पहला दिन से इलाज शुरू हुआ उस दिन से आज तक ये उनके साथ लगी हुई हैं। और जो जो इनको बोला गया वो प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया है और उसका हम एक उदाहरण देख सकते हैं। तो मेरा आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं कोई आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये चीज़ आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें एक प्रोसेस पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये कैंसर बीमारी है, लोगों को पता है, एक तो सबसे बड़ी है कि भाई डर है, सबको पता होता है कि ये कैंसर बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, या बहुत सी चीज़ें ऐसी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। इसमें किसी की गलती या कमी नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज़ का कारण है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। जागरूकता इन द सेंस कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। और ये मानता हूँ मैं कि जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं ट्रेनिंग में था अपने इस कोर्स की ट्रेनिंग के लिए, तो कई बार एज ए स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट हो के भी मुझे बिलीफ नहीं होता था कि पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, मुझे नहीं बिलीव था। लेकिन आज जब मेरा एक अनुभव बन गया, जब मैं प्रैक्टिस में आया और मैं लोगों को देख रहा हूँ, तो एक विश्वास बन जाता है। तो एक थ्योरी पे होता है और एक प्रैक्टिकल वे में एक विश्वास बन जाता है। वो मैंने विश्वास खुद में भी बनते हुए देखा और अब मेरे पास तो कई उदाहरण हैं। लेकिन एक मरीज में और जन समाज में वो विश्वास बनने में थोड़ा समय लगता है। उसी के उसमें आप आज हमारे साथ हैं। मैं कुछ सवाल प्रश्न इनसे एक वार्तालाप के माध्यम से करूँगा और देखेंगे, क्योंकि इनके मन में भी शुरू में बहुत डर था, बहुत परेशानी थी कि भाई मैं कैसे सही हूँ, क्या हूँ और कैसे हैं। तो मैं एक एक स्टेप इनसे थोड़े बहुत सवाल पूछूंगा और वही है जो कि मैसेज इनके पास, लोगों के पास जाए और लोग प्रोत्साहित रहें। तो माता जी नमस्कार। और आपको भी नमस्ते। आप उनकी बेटी हैं। तो माता जी ये बताइए, बेटी से जी बात करूंगा मैं, आप ये बताएं कि आपको सबसे पहले जब ये बीमारी गांठ पता चली, तो आज लगभग 4 साल मुझे ध्यान है, तो आपने कैसे पता किया कि आपको गांठ हुई? ऐसे ही पता चला या किसी ने बताया या आपको महसूस हुआ? थोड़ा बताएं मुझे कि कैसे आपको पता चला था। महसूस हुआ, आपको गांठ महसूस हुआ कि ये गांठ है। तो कितनी बड़ी गांठ रही होगी, छोटी थी कि बड़ी थी? काफी बड़ी गांठ थी। तो जब आप छोटी गांठ थी तब कभी आपने ध्यान दिया था उस पे या फिर कि नजरअंदाज किया उसको? मगर ऐसी परेशानी थी करने की मैं बाहर नहीं निकल पाए। तो देखिए ये कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने, और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि छोटी गांठ होती है, आदमी व्यस्त होता है। इनको पता नहीं था कि इस गांठ का रूप भयावह हो सकता है, ये जानकारी नहीं होता है, पड़ी रहने देते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाए या क्या पता ना हो। तो समहाउ अच्छा, तो जब आपको पहली बार गांठ पता चली तो आपने सबसे पहले किसको बताया ये बात? खुद को? काफी दिन किसी से बताया। काफी दिन बताया नहीं, मैं मान गया। फिर जब आपको लगा कि ये मुझे बताना है तो आपने सबसे पहले किसको बताया? फार्मासिस्ट। अच्छा, तब तो कहने लगे कि अरे वो ऐसे हो जाती है, हमारे बच्चा हुआ था पहले तो एक्सपायर हो गए थे। जी। दूध ठीक ना हो या सूख गया। तो उन्होंने बोला कि सामान्य गांठ हो सकती है। तो फिर उसके बाद दिखाया, कोई दर्द भी नहीं था, हमको परेशानी भी नहीं थी। तो देखिए कितनी बढ़िया बात। तो ये कैंसर की गांठ का सबसे पहला लक्षण है कि सिर्फ गांठ होती है, दर्द नहीं होता है। ये आप अपने आप लक्षण एक्सप्लेन कर रही हैं। तो ये एक समाज को मेरा मैसेज है कि ब्रेस्ट में कोई भी ऐसी गांठ जो कि पेनलेस हो तो आप सचेत हो जाइए। वो एक एग्जाम्पल नहीं है कि आप जो है उसको छोड़ दें। तो अब ये बताएं आप मुझे कि जब आपको हो गया, फिर फाइनली आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, किसी को, किसी के कहने पे? हाँ, हमने दिखाया, फिर बिटिया ने आपको बताया। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपको आपकी माता ने सबसे पहले बताया कि आपको गांठ है, तो फिर आपने कैसे इसको लिया? मैं जब हमको पता चला कि गांठ है तो फिर हम हॉस्पिटल गए। हमको एक मतलब रिलेटिव से पता चला कि आप वहाँ दिखाइए जाके। तो हम गए तो वहाँ पे बायोप्सी करी,
और फिर हम उसको लेके सैंपल निराला नगर मतलब निराला नगर में था पैथोलॉजी, वहाँ पे गए तो वहाँ से हमको जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कैंसर है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मेरा कहने का मतलब है, देखिए प्रोसेस समझिए आप इस बीमारी में कि इस बीमारी की डायग्नोसिस कहाँ से शुरू हुई। मरीज ने खुद महसूस किया, मरीज ने महसूस करने के बाद अपने जो रिलेटिव हैं या जो नियर बाई हैं उनको सबसे पहले उनको इन्फॉर्म किया, क्योंकि भाई मरीज कई बार उनकी भाई मदद करने के लिए कोई ना कोई परिवार में आदमी चाहिए। मदद जब हुई, जब उनकी बेटी को पता चला तो उनको लगा नहीं कि ये कुछ प्रॉब्लम है, तो इन्होंने उचित तरीके से उसको जाके डॉक्टर्स को दिखाया, उसकी प्रॉपर जांच हुई, उसकी बायोप्सी हुई और फिर बीमारी का पता चला। तो जब कैंसर की डायग्नोसिस हो गई तब अब मैं इनसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ, माता जी जब आपको पहली बार पता चला कि आपको कैंसर, पता चला था कि नहीं पता चला था? आपको बताया गया था कि आपको छुपाया गया था? छुपाया गया था थोड़े दिन के बाद डाल दिया। मैं नहीं बताया था, आवद में नहीं। बुला के बताया था। ठीक है कि इनको बताया। देखिए ये आमतौर पे सही चीज़ है, कई बार हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई ब्रेक न्यूज़ करनी है, इस तरह की बैड न्यूज़ जब ब्रेक की जाती है तो हमें सीधे पेशेंट्स को नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि एक लंबा इलाज होता है, हतोत्साहित हो जाता है मरीज, तो ये दिक्कत होती है। तो मूलतः हम लोग यही करते हैं कि भाई तीमारदारों को उनको बताया जाता है कि ये बीमारी से ग्रसित है, अब इसका इलाज होगा। अब मरीज को नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने भी लोगों पे भरोसा किया, उन्होंने डॉक्टरों पे भरोसा किया, उन्होंने अपने परिवार पे भरोसा किया और इसमें इलाज में जो जो स्टेप बताए गए उस स्टेप पे गए। तो इनका सबसे पहले जो मेरे ख्याल से जो गाइड डायग्नोसिस होने के बाद ये इनको राय दी गई कि इनकी ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन किया गया। ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा होता है कि किसी किसी समय हम पहले दवा देते हैं फिर ऑपरेशन करते हैं, किसी किसी में पहले ऑपरेशन करते हैं फिर दवाई करते हैं। तो इनका जो केस था वो पहले ऑपरेशन के लायक था और उसके बाद दवा के लायक था। और इनका स्टेज भी देखा गया, उस समय बीमारी का डायग्नोसिस होने के बाद स्टेज किया गया तो अर्ली स्टेज में ही इनका डायग्नोस हो गया। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि चूंकि ये सचेत थी, कहीं ना कहीं इनके घर में गाइडेंस करने वाले लोग थे, तो ये बीमारी जल्दी पकड़ी गई। वरना हम कई केस ऐसे देखते हैं जो कि बहुत ही विस्तृत फैलने के बाद हमारे पास लोग आते हैं, केवल एक ही चीज़ होती है, अनअवेयरनेस और नज़रअंदाज कर देना, लक्षणों को नज़रअंदाज कर देना, साइन जो गांठ लग रही है उसको नज़रअंदाज करना। बट इन्होंने एक बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया। इन्होंने हमारे डॉक्टरों की सलाह, जो भी हम लोगों ने पूरी ट्यूमर बोर्ड के साथ डिस्कस करके इनका प्लान किया कि इनको पहले ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन सफल होने के बाद ये हुआ कि इनको हमें इलाज बताना है कि अब आगे क्या करना है। तो ऑपरेशन के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कीमोथेरेपी का डिसीजन इनका हमने प्लान किया। जब कीमोथेरेपी की बात आई तो मैं अब माता जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको पता चला कि अब हमें कोई कीमोथेरेपी लगेगी तो आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या डर था, जरा थोड़ा सा मुझे बताएं। हमको बहुत डर था जी। उतने में हम बहुत रो रहे थे आपके पास जनगांव से। डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन किया उन्होंने कहा कि अरे आप कुछ नहीं, थोड़े से इलाज में अब ठीक हो जाओगे। अच्छा अच्छा। नहीं हम बहुत तो रो रही थी बहुत आपके पास। देखिए अब ये कितना रियल एग्जाम्पल है। ये सबको डर लगता है, एक मरीज होके जब आपको कोई चीज़ ऐसी बताई जाए तो आपको डर लगता है। तो मैं इसी चीज़ पे पूछना चाहूँगा आपकी बेटी से, मैडम आप ये बताएं कि जब इनको हमें बताया कि इनको कीमोथेरेपी करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी रही ही होगी कि कीमोथेरेपी क्या होती है क्या नहीं होती है। तो आपको क्या डर था उस समय, आप किस भय से थे या भय से उभरे हुए थे, आपको लग रहा था कि नहीं हम इससे पार हो जाएंगे, आपका क्या सोच थी उस समय? सर बस आप पे विश्वास था जी जी कि सही हो जाएगा, हम देखते थे। जी जी। और बस मेरी मम्मी स्ट्रांग भी बहुत स्ट्रांग थी। ये मैं जो ये जो बोल रही है ना, आप उसको समझिए कितनी बड़ी बात है। डर सबको होता है, लेकिन इन्होंने एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, एक समझदार इंसान की तरह इन्होंने इस प्रक्रिया पे भरोसा किया, इस प्रोसेस पे भरोसा किया कि अगर हम इस तरह से निकलेंगे तो हमारा डर जरूर है लेकिन हम पूरी तरह से ठीक इसी तरह पे हो पाएंगे। तो ये भी मेरा मैसेज है कि इनको जो प्रक्रिया समझाई गई उस पर भरोसा करना, ऑब्वियसली अपने डॉक्टर पे भरोसा करना होता है, एक साइंस पे, एक विज्ञान पे भरोसा करना होता है। लोग दुनिया में बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, बहुत लोगों ने बहुत बातें बोली भी होंगी इनको, इन्होंने बहुत सी चीज़ें रखी, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुझसे हर अपना संशय डिस्कस करती थी। मैं उसको जितना अधिक से अधिक क्लियर कर सकता था मैं पूरा प्रयास करता था, उसको मैं क्लियर करता था और ये उसको समझती थी। और इस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी कीमोथेरेपी की पूरी की। उस दौरान इनको लिटरली बहुत परेशानी रही होगी, बहुत शरीर में दर्द, कभी बाल का टूटना। तो माता जी जब पहली बार आपका बाल टूटा तो आपको क्या अनुभव आया उस समय, एक बार शेयर करें क्योंकि ये रियल एक्सपीरियंस है। सॉरी मैं आपसे वो पुराने समय में लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो आपको ऐसा क्या फील हुआ, आपको लगा कि नहीं ठीक है ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, बाद में आ जाएगा, ऐसा आपको लगा? क्योंकि शायद मैंने आपको उस तरह का काउंसलिंग किया था। आप बताएं आपको क्या लगा जब आपका फर्स्ट टाइम बाल टूटा होगा? हम बहुत घबरा गए थे उस टाइम। हाँ, क्योंकि हमारी सब आंखें भौहों के सब बाल चले गए जी
आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं अम्मा, परेशान मत हो, फिर बाद में अच्छे बाल आए। बिल्कुल, तो आए कि नहीं आए बाल अच्छे आ गए। तो मैंने देखिए अब इस प्रक्रिया में भी भरोसा करिए, जो मैंने बोला क्योंकि मैंने अनुभव किया, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने देखा है, लेकिन मैंने अनुभव भी किया था, तो मैं उस अनुभव के नाते इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने इनको अच्छे से वो काउंसलिंग की। अच्छी बात इनके अंदर है कि इनको उस बात पे भरोसा हुआ। उदाहरण भी दिया मैंने, कुछ और मरीज भी आते थे जिनका उदाहरण भी दिया, लेकिन कई बार खुद को जब तक आप उससे गुजरते नहीं हैं तब तक आपको अनुभव नहीं होता है। तो इन्होंने उस प्रक्रिया पे बिलीव किया और उनको उस डर से ये उभर गई। इनका जब कीमोथेरेपी खत्म हो गया तो मैंने रेडिएशन थेरेपी भी एडवाइस किया था इनको। आपको सिकाई बोला था कि नहीं बोला था? नहीं बोला था? नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि सिकाई भी सब बीमारी में, हर ब्रेस्ट कैंसर में नहीं इस्तेमाल होती है, क्योंकि कुछ कुछ बीमारियों में अगर हम पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते हैं तब हमें सिकाई करने की आवश्यकता होती है, या कई बार लिम्फ नोड पॉजिटिव आते हैं तब हमें सिकाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ वो प्रक्रिया थी, उस पर भी बिलीव किया। कई बार इनको पहले से पता रहा होगा कि हमें शायद सिकाई की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन जब हमने इनका केस देखा या हमने किया तो सिकाई की इनको ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा ये मैसेज है कि हाँ, इनको नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जब इनका कीमो ख़त्म हो गया, फिर मैंने इनको हार्मोनल थेरेपी, मतलब एक टैबलेट जो होती है हार्मोन थेरेपी, उसके लिए एडवाइस किया। और 1 साल का जो वो पूरा सर्जरी का, कीमो का ट्रीटमेंट ये सब खत्म हो गया, उसके बाद इनको हार्मोन थेरेपी पे डाला गया। और फिर मैंने इनको हर 3-3 महीने पे फॉलोअप में बुलाया। तो माता जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज 4 साल आपको हो गए हैं, अब आपको क्या भरोसा होता है? आपको लगता है आप किसी को ये गाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं, उसको विश्वास दिला सकते हैं कि भाई अगर आपको गांठ हुई है तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए? आपको ऐसा क्या सोच लगती है? आपको पॉजिटिव लगता है या आप उसको उत्साहित कर सकती हैं किसी को अगर बताना हो? हाँ, तो मतलब यही है कि विश्वास आप पास हुआ है जी, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि अगर आप इलाज ऐसे हो तो ठीक हो सकता ठीक हो सकता है। अब आपको अंदर से भरोसा आता है इस बात का? बिल्कुल। अब मैं आपकी डॉटर से भी पूछना चाहूँगा, आपको एज ए रिलेटिव, तीमारदार, ये भरोसा हुआ आप लोगों को ये बोलने में? अब आपको उत्साह और कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि जो आप, तो आप बताइए कि क्या किसी को ये मतलब ब्रेस्ट कैंसर इतनी बड़ी कोई मतलब समय रहते पता चल जाए तो इलाज उसका हो सकता और अगर प्रक्रिया को फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आता है। और मैं है। अच्छे डॉक्टर या अच्छे बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं ये सब बातें मैं बता नहीं रहा हूँ इनको खुद समझ में आ रहा है कि अगर एक प्रक्रिया और अच्छा चीज़ फॉलो किया जाए, कि स्टेप वाइज चीज़ें प्रिंसिपली फॉलो की जाएं तो रिजल्ट अच्छा होता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि समाज में इसी चीज़ मैसेज से मैं अंत भी करूँगा अपना वार्तालाप, कि अगर आप इस बीमारी में, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, महिलाओं में बहुत मिल रहा है, लेकिन अगर आप सचेत हैं, समय से उसकी डायग्नोसिस कर लेते हैं, अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसका पूर्ण इलाज करते हैं, तो ये बीमारी जैसे हमारी और बीमारियां हैं उसी तरह से कम्प्लीटली क्योर होती हैं। ये हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है और ये हमें भी एक पूरी कॉन्फिडेंस देता है, हमारा विश्वास दृढ़ करता है। मरीज का तो विश्वास दृढ़ हुआ ही, उनके घर वालों का, पूरे अस्पताल का, और इससे ग्रेजुअली पूरे समाज का विश्वास दृढ़ होता है कि इस बीमारी का इलाज ढंग से किया जाए तो ये क्योर हो जाता है। और इसी बात के साथ मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे साथ खुल के बात की, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये पूर्णतः स्वस्थ रहें, जो कि मेरा भरोसा है कि ये स्वस्थ रहेंगी और आगे भी रहेंगी। अभी इनका हार्मोन ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि हमें अभी 2-2.5 साल और इनको इस ट्रीटमेंट पे रखना है। इनको हर 6 महीने पे या 3 महीने पे फॉलोअप में मैं बुला लेता हूँ, और अभी तक सब चीज़ें ठीक रहीं, इनको काफ़ी गाइडेंस मिली। अब इस छोटी सी वीडियो में मैं इससे अधिक और वार्तालाप नहीं कर सकता हूं, क्योंकि और चीज़ें हम नेक्स्ट स्टेप में वार्तालाप करेंगे, जिसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या खाना पीना खाना है, ये सब बातों पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।